तो परमात्मा तो ज्योति बिंदु और आत्मा साकार शरीर धारण करने वाली, तो संबंध नहीं जुटेगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध तो सिर्फ एक ही है। कौन सा? बाप और बच्चों का। बच्चियां भी नहीं, आत्मा है सब मेल, और परमात्मा उनका पिता। बाकी दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब साकार में आते। तो उन दूसरे संबंधों में जो बहुत गुह्य संबंध है, राग भरा संबंध है, जिसमें प्रीति की रीति निभाई जाती है, वो है साजन सजनी का संबंध। क्योंकि या तो पति सबसे ज्यादा प्यारा होता है, और या तो पिता सबसे ज्यादा प्यारा होता है। पहले अपने से प्यार होता है। आत्मा अपनी पहले प्यारी होती है, अपने से पहले प्यार, फिर पिता या पति से प्यार। तो परमात्मा साधन बनता है आकर के सजनियों का। तो साधन कहाँ ले जाएगा? साधन सजनियों को अपने घर ले जाता है। क्यों ले जाता है? सजनी के घर रह जाए तो क्या बुरी बात है? सजनी के घर में क्यों नहीं रह जाते साधन? अपने घर में क्यों ले जाते हैं? अच्छा चलो, कोई न भी ले जाता हो, ससुराल में ही कोई रह जाता हो साजन, तो बुरा क्यों मानते हैं? हाँ, वहाँ आधीन होना पड़े, और फिर जो अपने रीति रस्म रिवाज हैं वो छोड़नी पड़े, और जिसके अधीन हुआ वो अपनानी पड़े। तो यहाँ तो सजनिया तो सब रावण के अधीन है। तो साजन परमात्मा को क्या करना पड़े? उनको अपने घर ले जाना पड़े। अगर अपने घर नहीं ले जाए, ये लक्ष्य न दे, तो वो सजनिया चेंज होने वाली नहीं है। तो आत्मा जैसे कि फीमेल से है और परमात्मा है साजन। कहा जाता है जीवात्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वो बाप को ढूंढती है। जीव के साथ, जीव के बगैर तो शरीर, शरीर के बगैर तो जीव नहीं होता। सिर्फ बिंदु आत्मा बिना शरीर के बाप को कैसे ढूंढेगी? मेल अथवा फीमेल सभी सजनी है। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़े कहेंगे, परंतु ये है बहुत गुह्य पेचीदा बातें कि यहाँ फीमेल से भी सजनी और मेल से भी सजनी। क्यों? पेचीदा बात क्या है इसमें? इसमें गुह्य बात क्या है कि मेल से भी यहाँ सजनियां है परमात्मा बाप की। परमात्मा बाप फीमेल है या मेल है? वो तो मेल ही रहता है। तो मेल की सजनियां फीमेल होनी चाहिए, मेल से क्यों ना? अगर मेल से भी हैं तो भी उनमें कुछ न कुछ भक्ति मार्ग का अंश जरूर होता है। 7 सीताएं हैं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, लेकिन बाप के लिए नहीं कहेंगे कि वो रावण की जेल में फंसा हुआ है। हाँ,
ड्रामा प्लेन अनुसार पतित देश में, पतित तन में आता हूँ तुम बच्चों को छुड़ाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ये बुढ़िया पेचीदा बातें हैं। तुम अपने को शिव बाबा के पोते समझते हो, सजनी भी समझते, तो दूसरी तरफ पोत्रे भी समझते, ग्रैंडसन। जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोत्र पोत्रियां भी ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोते। बाबा ने समझाया है तुम्हारा डाडे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत न देवे तो हो सकता है क्या कि बाप अपने बच्चे को मिल्कियत न भी दे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी पर बच्चे का हक नहीं बैठता। बाप चाहे तो न दे, लेकिन दादे की प्रॉपर्टी तो बाप को देनी पड़ेगी। तो दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। जो राजाई है, राजाई का वर्षा है, स्वाधीनता का जो वर्षा है, राजा किसी के आदि नहीं होता। तो राजाई का वर्षा कहाँ से चला? संगम युग से परमात्मा बाप ने आकर के राजाई का वर्षा दिया राजयोग के द्वारा। ये राजयोग दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता। ये राजाई का वर्षा दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तो ये दादे की मिल्कियत है, जो बापों का बाप है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। सिर्फ एक जन्म में भी इतनी जबरदस्त है, जो कभी किसी धर्म में ऐसी प्रॉपर्टी किसी ने पाई नहीं। बाहुबल से हिटलर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने कितनी भी ताकत लगाई दी हो, लेकिन विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं प्राप्त कर सके। तो ऐसी विश्व की बादशाही परमात्मा बाप आकर देते हैं, और साथ साथ 21 जन्मों के लिए भी प्राप्ति कराते। तो कितनी जबरदस्त कमाई है। परम पिता परमात्मा दादा है, और बाबा कहेंगे ब्रह्मा को। कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम भी दादे से ले रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो सभी कहते हैं। प्रजापिता शिव, प्रजापिता कृष्ण ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये माता पिता जगदम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, तो जरूर इनका पुरुषार्थ सबसे जास्ती होगा। तो ऐसे बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे जानते हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसे ऊंचे बनते हैं। ये जाकर के दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं। कौन? जगत पिता और जगदम्बा। फुल प्रॉपर्टी माना विश्व की बादशाही।